जय हिंद दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में सबसे बड़े लेखक तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपके सामने लेके आए हूँ, बिल्कुल आपकी भाषा में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न करता हूँ और ये आपकी भाषा में लिखा हुआ, अगर आप एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पर ही याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला, तो यहाँ पे क्या है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 ईस्वी चित्रकूट के राजापुर गांव में हुआ था। यानी तुलसीदास जी का जन्म है, संवत लगाएंगे क्योंकि इनका जो जन्म तिथि है, कुछ लोगों ने कहते हैं 1554 में हुआ, कुछ कहते हैं 1497 में हुआ, कोई कहता है 1397 हुआ। तो यहाँ पे संवत लगाएंगे जरूर, ठीक है। संवत यानी लगभग लगभग 1554 ईस्वी चित्रकूट के राजापुर गांव में हुआ था, ठीक है। अब देखेंगे कि पिता का नाम, मैं हमेशा आपको बताता हूँ माता का नाम पिता का नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे था। इनके जो पिता थे वो आत्मा राम दुबे थे और इनकी माता का नाम हुलसी देवी था। क्या था? हुलसी देवी था। जब ये पैदा हुए तो इनके मुख से पहला जो शब्द है वो राम नाम निकला था। यानी जब ये पैदा हुए तो इनके सबसे पहले मुख से इनका जो शब्द है वो राम नाम निकला, ठीक है। जब ये पैदा हुए थे तो ऐसा लग रहा था ये राक्षस थे, मैं बताया जा रहा है ये राक्षस लग रहे थे। तो तभी से इनका नाम राम बोला पड़ा, नहीं तभी से इन्हें लोग राम बोला कहकर पुकारने लगे थे, ठीक है। तभी से लोग इन्हें राम बोला कहकर पुकारने लगे थे। कुछ लोग कहते हैं कि जब ये तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था तब वो बिल्कुल भी रोए नहीं थे। यानी एक नॉर्मल जब बच्चा होता है तब वो रोता है, लेकिन ये बिल्कुल रो नहीं होते। आश्चर्यचकित की बात तो ये थी। लोग इन्हें राम बोला कहकर पुकारने लगे थे। तुलसीदास कोई साधारण बालक नहीं थे, ये बात ध्यान रखना। साला तुलसीदास कोई साधारण बालक नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि जन्म के समय इनके मुंह में पूरे 32 दांत मौजूद थे। यानी समझ लीजिए जब इनका जन्म हुआ था तो इनके मुख में पूरे 32 के 32 दांत मौजूद थे, जो कि आश्चर्यचकन जो कि भौचक्के वाली बात है। क्योंकि जब बच्चा का जन्म होता है तो उसके दूध वाले दांत भी नहीं होते हैं, वो तो बाद में आते हैं। तो जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उनके 32 के दांत मौजूद थे। इनके माता पिता ने इन्हें राक्षस समझकर त्याग दिया था। अरे भाई, जिस बच्चे के 32 दांत हो गए तो पहले जमाने में तो इन्हें राक्षस समझकर इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। तब इनका लालन पालन पोषण एक दासी ने किया। जब जो इनकी देखभाल की एक दासी यानी नौकरानी ने की। कुछ समय बाद उसी दासी की मृत्यु हुई, यानी जो कुछ दिनों बाद यानी कुछ वर्षों बाद उसी दासी की मृत्यु हो गई। और तभी नरहरिदास जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। जो नरहरिदास थे इन्हें गुरु थे, तुलसीदास जी जो गुरु थे वो नरहरिदास थे, उन्होंने अपना शिष्य बना लिया, यानी तुलसीदास जी को अपना शिष्य बना लिया। जहां उन्होंने शिक्षा का अध्ययन किया, यानी कि उन्होंने अपना शिक्षा का अध्ययन कहाँ किया? नरहरि उन्होंने अपनी शिक्षा का अध्ययन नरहरिदास के पास किया। और तभी से इनका नाम गोस्वामी तुलसीदास हो गया। और तभी से लोग इन्हें तुलसीदास कहकर पुकारने लगे थे, ठीक है। जब नरहरिदास के आश्रम में थे ये तब। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ था। ये वो रत्नावली नहीं चूड़ामणि की थी। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ था। ये अपनी पत्नी को बहुत प्रेम किया ये अपनी पत्नी को बहुत प्रेम किया करते थे, यानी अत्यधिक प्रेम किया करते थे। वे इनके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते थे, मतलब इतना ज्यादा प्रेम किया करते थे। अगर वो कहीं चली जाएं तो ये बिल्कुल भी रह नहीं सकते थे उनके बिना। एक बार तुलसीदास जी की पत्नी यानी रत्नावली इन्हें इन्हें यानी तुलसीदास जी को बिना बताए अपने मैके चली गई। जब तुलसीदास जी को
यह पता चला कि वो अपने मैके चली गई हैं, तो वो उन्हें लेने के लिए चल दिए। और कहा जा रहा था कि वहां पे बारिश हो रही थी, आंधी तूफान हो रही है। तो आंधी तूफान का सामना करते हुए आंधी तूफान का सामना करते हुए वो अपनी पत्नी के मायके जा पहुंचे आधी रात में। जब रत्नावली ने तुलसीदास को देखा और कहा, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, अगर आप इतना प्रेम ईश्वर से करते तो वह आपको साक्षात प्राप्त हो जाते। रत्नावली ने कहा, अगर आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, अगर इतना ही प्रेम आप ईश्वर से करते तो आपको साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। अर्थात उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी को बहुत फटकारा। तुलसीदास जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, यानी अपनी पत्नी की फटकार से तुलसीदास जी के मन में अपनी पत्नी के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया, यानी घृणा उत्पन्न हो गई। और वो 80 घाट के किनारे सब कुछ त्याग कर राम नाम का जप करने लगे। और वो 80 घाट है वहां पे, 80 घाट के किनारे राम नाम का जप करने लगे और रामचरितमानस ग्रंथ की रचना कर डाली। और रामचरितमानस सबसे प्रख्यात ग्रंथ की रचना उन्होंने कर डाली, वो सबसे बड़ा ग्रंथ था। तुलसीदास जी की मृत्यु शनिवार के दिन राम नाम जपते हुए सन 1623 ईस्वी में हुई थी। अतः तुलसीदास जी की मृत्यु शनिवार के दिन 80 घाट के किनारे राम नाम जपते हुए 1623 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। ये थी हमारे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब देखेंगे रचना। रचना भी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछी जाती है, एक पूछी जाती है। मैं आपको यहाँ पर 3 लिखाऊंगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम अगर भूल जाते हैं तो आपको शायद दूसरी याद आ जाए, अगर आप दूसरी भूल जाते हैं तो तीसरी याद आ जाए, और तीसरी भूल जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखेंगे रचना। रचना यह ध्यान रखना है, रचना हो जाएगी। एक तो रामचरितमानस मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, ये पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में भी। तो रामचरितमानस और गीतावली और दोहावली, ये 3 रचना है। 3 रचना को ध्यान देख लीजिए। मैंने जो आपकी भाषा में जीवन परिचय लिखा था, ऐसा जीवन परिचय आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आप इसको एक और बार देख लेते हैं तो आप इसी वीडियो में 100% याद हो जाएगा, इसी वीडियो में, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।